क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या आने वाले समय में भारत की पहचान केवल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तक सीमित रहेगी, या फिर ये अपनी सनातनी जड़ों की ओर लौटेगा? इस सवाल का जवाब इतिहास, राजनीति और वर्तमान परिस्थितियों में छिपा है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या भारत सच में हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर है, और अगर हां, तो ये प्रक्रिया कैसी हो सकती है। भारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। भारत हमेशा से सनातन धर्म की भूमि रही है। भारत का मूल आधार सनातन संस्कृति पर टिका है। हजारों वर्षों से ये भूमि वेदों, उपनिषदों और गीता के ज्ञान से आलोकित रही है। प्राचीन काल में भारत किसी संविधान से नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से संचालित होता था। लेकिन क्या भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था? ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत कभी भी एक धर्म आधारित राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, लेकिन सनातन संस्कृति यहां की आत्मा रही है। कई मुस्लिम और ब्रिटिश आक्रमणों के बावजूद सनातन धर्म की पहचान बनी रही। फिर सवाल उठता है, क्या भारत अब दोबारा उसी स्थिति में लौट रहा है? स्वतंत्रता के बाद का भारत, धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू पहचान। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, लेकिन एक खास वर्ग को विलुप्तीकरण की राजनीति के कारण विशेष लाभ दिए गए। कई हिंदू परंपराओं को हाशिए पर डालने की कोशिश हुई, जबकि अन्य समुदायों को विशेष सुविधाएं दी गई। क्या यह असंतुलन अब खत्म हो रहा है? पिछले कुछ वर्षों में भारत में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक जैसे बड़े सनातनी प्रोजेक्ट देखे गए हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों ने भी बहस को तेज कर दिया है। हाल के राजनीतिक फैसले, हिंदू राष्ट्र की दिशा में संकेत। कुछ बड़े फैसले जिनसे हिंदू राष्ट्र की दिशा दिखती है। अनुच्छेद 370 हटाना। कश्मीर में हिंदू पंडितों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। राम मंदिर निर्माण, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण। यूसीसी, समान नागरिक संहिता पर चर्चा, एक राष्ट्र, एक कानून की ओर कदम। मदरसा शिक्षा पर नियंत्रण, धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता पर पुनर्विचार। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग। ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी? वैश्विक संदर्भ। क्या हिंदू राष्ट्र संभव है? भारत क्या इजराइल जैसा राष्ट्र बन सकता है? इजराइल यहूदी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश है। भारत में 80% से अधिक आबादी हिंदू है। फिर भी इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कानूनी अड़चनें क्यों हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हिंदुओं के लिए अलग और अन्य धर्मों के लिए अलग होती है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। राजनीतिक रूप से यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए जनमत आवश्यक होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से यह भारत की गंगाजमुनी संस्कृति को किस तरह प्रभावित करेगा, यह भी एक प्रश्न है। लेकिन क्या जनता इसके लिए तैयार है? हाल के चुनावी नतीजे, राम मंदिर आंदोलन की सफलता और बढ़ती हिंदू जागरूकता इस दिशा में संकेत दे रही है। लेकिन क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानूनी प्रक्रियाएं इसे संभव बनाएंगी? भविष्य का भारत क्या होगा अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है, तो हिंदू धर्म और संस्कृति को विशेष संरक्षण मिलेगा। धर्मांतरण और लव जिहाद पर कठोर कानून आ सकते हैं। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष ही रहता है, तो हिंदू समाज को अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। विलुप्तीकरण की राजनीति बनी रह सकती है। सनातन संस्कृति पर लगातार हमले होते रह सकते हैं। यानी भारत का भविष्य अब पूरी तरह से जनता के निर्णय पर निर्भर करता है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा या सिर्फ एक कल्पना? हमें यह समझना होगा कि भारत का आधार सनातन संस्कृति है,
और इसे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि ये चर्चा आगे बढ़े। जय श्री राम। वंदे मातरम।